नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार मेरे साथियों। मैं रविशंकर मस्करे अपने इस वर्दी वाले चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि साथियों, आपको कुछ चीजें अभी पता नहीं होगी, आपने रूल बुक को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं होगा। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं कुछ जानकारी दे दूं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन कब होगा, फर्स्ट स्टेज में होगा या सेकंड स्टेज में होगा। दूसरी बात है कि आपके नॉर्मलाइजेशन के अंक कब शो किए जाएंगे, आपको कब पता चलेगा। तीसरी बात है कि आपका मेडिकल कहां पर होने वाला है और मेडिकल फिजिकल के समय होने वाले हैं या फिजिकल के बाद होने वाला है। इसके बाद चौथी बात है कि क्या आपको 15% प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। इन सब बातों में हम आज चर्चा करेंगे और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसे कि मैं हर दिन बताता हूं, उस कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लड़के कर परेशान हो रहे थे कि सर बोले सर कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो जब फिजिकल के बाद होगा तो हमको फिर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या उठेगा। सर बोले फिजिकल में तो उन्हीं को बुलाएगा ना जिसके ज्यादा नंबर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके भी मन में निगेटिविटी बनी हुई है तो इसको बाहर निकालिए। आपका नॉर्मलाइजेशन अभी होगा, फर्स्ट स्टेज में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, समझ गए। प्रथम चरण में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप इधर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इधर पर आपके लिए लगा दे रहा हूं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं ये वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा रहा हूं। कहां से? आपका जो रूल बुक है उसी से मैं ये दिखा रहा हूं। फर्स्ट स्टेज में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें केवल और केवल आपको क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड दिखाएगा, समझ गए। केवल और केवल क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड दिखाएगा। इसके बाद में जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आप फिजिकल देने जाएंगे। फिजिकल की प्रक्रिया होगी। उस फिजिकल की प्रक्रिया में जो भी बंदे पास होंगे, देखो कई सारे लोग फेल भी हो जाएंगे और कई सारे लोग पास भी होंगे। जो पास होंगे और जो अधिकतम नंबर लाएंगे, यानी 70,000 7,090 वैकेंसी है तो इतने लड़कों को जो है वो ऊपर से उठाना शुरू करेगा। अब इसमें भी ऐसे नहीं कि सबसे हाईएस्ट नंबर वाले को उठा लेगा, ऐसा नहीं है। कम नंबर वालों को भी लेगा, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाया जाता है, ठीक है। जब फिजिकल होगा आपका, उसके बाद आपको तीसरी बार एक बार और रिजल्ट ईएसबी जारी करेगा। तो ईएसबी उस रिजल्ट में आपको आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर शो करेगा और आपका ऑन स्क्रीन जो नंबर था वो शो करेगा। अब ऑन स्क्रीन नंबर कैसे शो होगा? जैसे कि किसी ने कहा कि सर मेरे तो 90 नंबर थे ऑन स्क्रीन में, अब यहां पर ऑन स्क्रीन में दिखा रहा है 91.83 और नॉर्मलाइजेशन के बाद दिखा रहा है 87। ऐसा कैसा होता है? तो उसके लिए आप स्क्रीन पर एक देखना वो कैसे आता है कि ऑन स्क्रीन नंबर कैसे बनता है। जैसे कि आपके किसी के मान लो ऑन स्क्रीन में 100 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है। 100 नंबर के पेपर में आपने मान लो 90 नंबर प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये इधर बगल में लिखा है, देख लो, मैं वही आपको समझा रहा हूं। जैसे आपने 90 नंबर प्राप्त कर लिया 100 नंबर के पेपर में, उसमें आपके 2 नंबर गलत है उस पूरे एग्जाम के शिफ्ट में, उस दिन के शिफ्ट में, और किसी ने भी उस शिफ्ट के एग्जाम की शिकायत करी है या वो क्वेरी लगाई है, तो उसकी जब गणना होगी तो क्या होगा कि 90 गुणित 100 बटे 98 यानी 100 - 2, आपके 2 नंबर गलत थे ना, तो 98 पे काउंट होगा और इस हिसाब से आपका नंबर जो है 91.83 बन जाएगा। तो ये आपका स्क्रीन मार्क कहलाया। इसके बाद में होगा नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में पिछले साल आपके पहचान में कोई लड़के होंगे तो पूछना जिनके 61 नंबर 62 नंबर थे, ओबीसी, एससी, एसटी वाले, इनके जो है सीधे सीधे 70 69 नंबर हो गए। कुछ जनरल के लड़के जिनके 81 82 थे उनके 71 72 हो गए। कुछ लड़के जिनके 71 72 थे उनके 77 78 हो गए और बड़े आसानी से जॉब कर रहे हैं। आप बताऊं, ये नॉर्मलाइजेशन वाला मामला बहुत लंबा 8 10 10 12 नंबर तक उथल पुथल करता है। इसीलिए आप इस भ्रम में मत रहना कि मेरा नाम नहीं आएगा। आपका नाम कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, तो आप इसके लिए अपनी कमर की पेटी कस लीजिए। चलिए, अगला आपने समझ गए होंगे कि जो वही नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया का रिजल्ट आपका कब आने वाला है। इसके बाद है 15% आपको प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी
यानी 7090 लड़के तो पहले भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद 15% लड़कों की प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी। इसमें क्या होगा कि देखिए क्या होता है, यहाँ पर यूपी से लड़के आते हैं, बिहार से लड़के आते हैं, हरियाणा से लड़के आते हैं, ठीक है। एमपी में भी बहुत सारे लड़के जो एमपी पुलिस की तैयारी में करते हैं और पुलिस बन जाते हैं, उसके बाद में उनका कहीं ना कहीं अदर वैकेंसीज में हो जाता है। जैसे अभी बहुत सारे लड़के जो है पटवारी का एग्जाम दे चुके हैं और निकाल भी चुके हैं, लेकिन उनका भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो सोच लो अब उतने लड़के अभी सब के सब पुलिस का पेपर दिए होंगे और पेपर भी निकालेंगे, अधिकांश लड़के निकालेंगे और वो ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन जिस दिन पटवारी का ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो वो पुलिस छोड़ के चले जाएंगे। सेम ऐसे ही यूपी के लड़के यूपी पुलिस में चले जाते हैं, यूपी एसआई में चले जाते हैं, यूपी लेखापाल में चले जाते हैं। बिहार के लड़के बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, बिहार एसआई। वो लोग क्या काम करते हैं, अदर स्टेट वाले अभी नौकरी की मारामारी है करके वो मध्य प्रदेश में आकर के पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हर संभव वो पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और पढ़ करके अपने स्टेट की जॉब में वो जाने की कोशिश करते हैं और अधिकांश लड़के जाते भी हैं। मैंने कई सारे लड़कों को देखा है यहाँ से जाते, न जाने मेरे बैच में मेरी जहां पर पोस्टिंग थी वहां पर 80 से 100 लड़के थे, उनमें से अदर स्टेट के लड़के जो थे कम से कम 30-35 अदर स्टेट लड़के जो है निकल चुके, तो उनकी सीट खाली हो गई। तो वो सीट पर जो है रिजर्व रखा जाएगा 15%, मतलब 7000 का 15%, मतलब आप निकाल लेना 15 साथे कितना होता है, 105, ठीक है। 15 छक 90, 15 साथे 105, मतलब लगभग 1000 सीटें जो है रिजर्व रखी जाएगी। तो उसमें आप आ सकते हैं, इसीलिए आपके थोड़े बहुत कम नंबर भी होंगे तो आप वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, आपको आज नहीं कल बुलाएगा। ये बार बार समझाने वाली बात नहीं है। इसके बाद कुछ लड़कों को डाउट था कि सर फिजिकल कहता हूँ, मेडिकल कब होगा, तो मेडिकल ग्राउंड में नहीं होगा। मेडिकल आपका जो है, मुझे लग रहा था कि जो इस बार फिजिकल वगैरह होने वाला है तो वहीं पर कहीं चेस्ट वगैरह और हाइट वगैरह ना गिन ले, पर ऐसा नहीं होगा। आपकी चेस्ट, हाइट और दृष्टि यानी आंख और नौकनी और फुट प्लेट, इसकी जो काउंटिंग होगी ये जो है आपका चिकित्सा बोर्ड में होगा, जिला हॉस्पिटल में, जिस जिले में भी आपकी पोस्टिंग होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। फाइनल बात हम कट ऑफ की कर लेते हैं। कल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया था, SC ST 60 ±5, EWS 68 ±5, OBC 65 ±5 और जनरल 70 ±5। ये जो जनरल में मैं 70 ±5 बोल रहा हूँ, ये जनरल की महिलाओं के लिए अप्लाई नहीं है। महिलाएं जो है 60 नंबर वाली जो है महिलाएं जनरल की, या उससे 1-2 नंबर कम भी है, तो वो भी फिजिकल कर सकती हैं, क्योंकि महिला जनरल में कभी कभी लिस्ट बहुत कम चली जाती है, क्योंकि पिछली बार 67 गई थी, उससे पहले तो 46 गई थी, ठीक है। इसीलिए जो है जनरल की महिलाओं के लिए मैं बता दूं, आप 60 नंबर या 60 से 1-2-3 नंबर कम भी है तो आप फिजिकल कर सकती हैं, अच्छे से तैयारी कर सकती हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपनी फिजिकल कर रहे होंगे। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको हर दिन का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट देते रहता हूं और आने वाले एग्जाम्स की भी अपडेट देते रहूंगा। दूसरी बात है कि आप सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन दबा देंगे तो उससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगा, मतलब तुरंत जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, भारत माता की जय। आप सभी का राम राम।